नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम लाते हैं रेलवे भर्ती की हर बड़ी खबर सबसे सटीक तरीके से। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने जारी कर दिया है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए नया नोटिफिकेशन CEN नंबर 07/2025। अगर आपने 12वीं में पास की है और रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए जानते हैं इस नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी। कौन से पद निकले हैं, कितनी वैकेंसी है, योग्यता क्या है और परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों की। तो रेलवे ने ये नोटिफिकेशन जो जारी किया है, जारी करने की तिथि है 4 अक्टूबर 2025। इन पोस्टों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा 28 अक्टूबर 2025 को। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 27 नवंबर 2025। फीस जमा करने की अंतिम तिथि होगी 29 नवंबर 2025। दोस्तों, अगर आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और जो है फॉर्म में कोई संशोधन है तो संशोधन की तिथि रहेगी 30 नवंबर 2025 से 9 दिसंबर 2025 तक। संशोधन के लिए आपको जो है फीस पेमेंट करनी है। ये पेड संशोधन है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट संशोधन नहीं होगा। CN नंबर 07/2025 के अंतर्गत पोस्ट डिटेल की बात करें, इस नोटिफिकेशन में 4 प्रकार की पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पहली पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, 7वें वेतन आयोग में तीसरे लेवल पे है। इनिशियल पे होगा 21,700 रुपए। मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है B2 कैटेगरी का। एज लिमिट है 18 से 30 साल। टोटल वैकेंसी है 2,424 सभी आरआरबी को मिलाकर। दूसरी पोस्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, 7वें वेतन आयोग में दूसरे लेवल की वैकेंसी है। इनिशियल पे रहेगा 19,900। मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है C2 कैटेगरी का। एज लिमिट है 18 से 30 साल। नंबर ऑफ वैकेंसी है 3,394। दोस्तों, तीसरी पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, 7वें वेतन आयोग में दूसरे लेवल पे है। इनिशियल पे रहेगा 19,900। मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है C2 कैटेगरी का। एज लिमिट 18 से 30 साल। नंबर ऑफ वैकेंसी है 163। चौथी पोस्ट है ट्रेन क्लर्क की, 7वें वेतन आयोग में ये दूसरे लेवल पे है। इनिशियल पे यानी बेसिक पे रहेगा 19,900। मेडिकल स्टैंडर्ड A3 कैटेगरी का चाहिए। एज लिमिट 18 से 30 साल है और नंबर ऑफ वैकेंसी है 77। तो इस तरह से इस नोटिफिकेशन में टोटल 3,058 वैकेंसी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। दोस्तों, अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इन सभी पदों के लिए न्यूनतम योग्यता है 12वीं पास यानी इंटरमीडिएट की, जो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका 12th होना चाहिए। साथ ही कुछ पदों के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट भी रिक्वायर्ड है। दोस्तों, अगर एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और इस आवेदन के लिए नियमानुसार एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको। जैसे OBC के लिए 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए अधिकतम एज में 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है और PWD कैंडिडेट के लिए अधिकतम एज लिमिट में 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। तो इस नोटिफिकेशन के लिए जो चयन प्रक्रिया रहेगी, सबसे पहली स्टेज है CVT 1। यह सभी अभ्यर्थियों के लिए सामान्य स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है। अगला स्टेज स्टेज 2 CVT 2 प्रकार का रहेगा। ये भी एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। इस एग्जाम में CVT 1 से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अगला स्टेप है स्किल टेस्ट, जिसमें जो है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट रहेगा। अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो यह इसमें आपके सभी प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। सबसे आखिरी चरण है मेडिकल टेस्ट का, जो कि रेलवे मेडिकल स्टैंडर्ड A3 B2 C2 के अनुसार पोस्ट के अनुसार आपका मेडिकल होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। CVT 1 एग्जाम पैटर्न जो है, इसमें 3 विषय आएंगे। सबसे पहले है मैथ, टोटल मैथ के 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। अगला जो विषय है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके भी 30 प्रश्न रहेंगे 30 नंबर के। अगला विषय है जनरल अवेयरनेस, इसके कुल 40 प्रश्न रहेंगे 40 नंबर के। तो इस तरह से कुल 100 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर के आपके रहेंगे। कुल समय होगा 90 मिनट। तो दोस्तों, विशेष ध्यान रखना है CVT 1 में निगेटिव मार्किंग रहेगी, जो कि है 1/3। बात करते हैं CVT एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें भी विषय आपके वही रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। जैसे मैथ के 35 सवाल रहेंगे 35 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 सवाल रहेंगे 35 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल हो जाएंगे 50 नंबर के। इस तरह से CVT 2 में कुल 120 प्रश्न आएंगे। प्रश्नों का स्तर जो है थोड़ा CVT 1 से ज्यादा रहेगा। समय यहाँ पर भी आपको 90 मिनट मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग यहाँ भी 1/3 रहेगी। इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। दोस्तों, बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो इस आवेदन के लिए जनरल OBC के लिए 500 रुपये आवेदन फीस है।
SC ST फीमेल एंड PWD कैंडिडेट के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क है। दोस्तों इस आवेदन शुल्क में से CVT 1 में उपस्थित होने पर परीक्षा का आंशिक रिफंड भी मिलता है। जैसे जनरल OBC द्वारा पे किए गए 500 रुपये में से 400 रुपये वापस आ जाएंगे, और SC ST फीमेल PWD कैंडिडेट द्वारा 250 के 250 रुपये वापस आ जाएंगे अगर आप CVT 1 में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। वहां पर CEN नंबर 07/2025 का लिंक सिलेक्ट करना है, नया रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी फोटो, हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र अपलोड करें, आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करके प्रिंट निकाल लेना है। आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण आधिकारिक वेबसाइट की। तो महत्वपूर्ण वेबसाइटें हैं rrbcdg.gov.in, rrbald.gov.in, rrbtiruvananthapuram.gov.in, rrbmumbai.gov.in। आप अपनी जोन की वेबसाइट चुन सकते हैं। अन्य भी वेबसाइटें हैं, तो जोन वाइज वेबसाइट हैं जिन्हें आप सिलेक्ट करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन नंबर CEN नंबर 07/2025 के बारे में। अगर आप रेलवे में करियर बनाना चाहते हैं तो यह मौका हाथ से जाने मत दीजिए। कमेंट में बताइए कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रेलवे भर्ती की हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।